और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्डन के लिए रवाना हो गए हैं। एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर से जॉर्डन के लिए रवाना हुए हैं और ये 24 घंटे के भीतर उनका दूसरा दौरा है। जॉर्डन से ही पहले वो इजराइल पहुंचे थे और अब वापस से इजराइल के दौरे के बाद जॉर्डन के लिए रवाना हो गए हैं। लगातार एक के बाद एक इजराइल में नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है, तो दूसरी तरफ जॉर्डन और तमाम ऐसे सटे हुए जो इजराइल से देश है वहां पर भी ये नेता पहुंच रहे हैं, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहले भी जॉर्डन पहुंचे हुए थे और एक बार फिर से जॉर्डन के लिए वो रवाना हुए। 72 घंटे में ये दूसरी बार जॉर्डन का उनका ये दौरा है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर से जॉर्डन के लिए रवाना हो गए। वहीं बुधवार की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल पहुंचने वाले हैं। तो कूटनीति की कोशिश हो रही है। इस बीच चारों तरफ से घिरा हुआ है गाजा और कूटनीति की चर्चा लगातार जारी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन लगातार अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं और कल पीएम नेतन्याहू के साथ चर्चा हुई है, रणनीतिक चर्चा हुई है। इससे पहले वो कई अरब मुल्कों में बातचीत करके उनके राष्ट्र प्रमुखों से आए हैं। उसके बाद यहाँ पर चर्चा हुई होगी कि बाकी देशों की तरफ से क्या संदेश आया। और अब जिस तरह कि हमने आपको बताया कि फिर वो जॉर्डन के लिए रवाना होने वाले हैं और लगातार बातचीत की कोशिश की जा रही है कि आखिर इसका समाधान कैसे निकलेगा, क्योंकि आम लोगों की मौत हो रही है और इस बात से लेकर हर कोई चिंतित है। इससे अमेरिका भी चिंतित है और अमेरिका की तरफ से भी संकेत यह है कि गाजा पट्टी पर नियंत्रण की कोशिश नहीं होनी चाहिए, वो सही नहीं होगा। और आम लोगों के लिए थोड़ी सी राहत भी की गई है। राफा बॉर्डर से जो सप्लाईज हैं उनको भी आने की इजाजत दे दी गई है। तो हमास के खात्मे की रणनीति पर चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन युद्ध का समापन किस तरह से हो, युद्ध विराम किस तरह से, उस पर भी चर्चा जारी है। देखिए, इजराइल और हमास युद्ध के बीच इजराइल संसद की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जब संसद के अंदर उथल पुथल मच गई, सदन की कार्रवाई तक रोकनी पड़ गई। पूरी रिपोर्ट देखिए इस रिपोर्ट। इजराइल और हमास के बीच निर्णायक युद्ध जारी है। बीते 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद बदले को उतारू इजराइल अपने सबसे बड़े दुश्मन पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है और उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा देने की भी तैयारी कर रहा है, जिसके लिए वो किसी भी वक्त गाजा पर जमीनी रास्ते से धावा बोल सकता है। मगर इस भीषण जंग की एक तस्वीर ऐसी भी देखने को मिली जब हमास के रॉकेट हमलों की आहट से इजरायली संसद में उथल पुथल मच गई, जिसके बाद कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही भी रोकनी पड़ गई। इजराइल ने कुचला, फड़फड़ाने लगा हमास। हार से बौखलाया, हमास रॉकेट लाया। बात सोमवार की है, जब यरूशलेम में इजरायली संसद नेसेट का सत्र चल रहा था। युद्ध काल के दौरान नेसेट का सत्र होना अपने आप में अहम था, मगर हमास से दिन ब दिन भीषण होती जंग की एक खौफनाक तस्वीर दुनिया ने इस दौरान देखी। जब इजरायली संसद में जारी कार्यवाही को अचानक रोकना पड़ गया और आनन फानन में सभी सांसदों को सुरक्षित जगहों में शरण लेना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि यरूशलेम और तेल अवीव में अचानक खतरे के सायरन तेजी से बजने लगे। पता चला कि हमास ने एक बार फिर इजराइल पर हमला करते हुए गाजा पट्टी से यरूशलेम, तेल अवीव और मध्य इजराइल के दूसरे हिस्सों में एक के बाद एक कई रॉकेट दाग दिए। पर गनीमत ये रही कि हमास के इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और दुश्मन की रॉकेट को हवा में ही खत्म करने वाले इजरायली आयरन डोम सिस्टम ने वक्त रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया। सोमवार को इजराइल पर हमास के रॉकेट हमले की कोशिश ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हमास कैसे समय के साथ खुद के खात्मे से बौखलाया है, जो किसी भी हाल में खुद को इजराइल को टक्कर देते दिखाना चाहता है। मगर असलियत तो यह है कि बेगुनाहों का खून बहाने वाला हमास अब बुरी तरह से टूट चुका है और अब वो दिन दूर नहीं जब इजराइल इस दुनिया से हमास की हस्ती ही मिटा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।